आप सभी दोस्तों को मेरा नमन। आज मैं आप लोगों को एक कविता सुनाऊंगा। कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन पर अमिट छाप छोड़ती हैं, मतलब व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। उनमें से एक कविता है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की शक्ति और क्षमा। यूं बोलें तो ये कविता स्कूल के पाठ्यक्रम में होने की वजह से बचपन के एक अटूट रिश्ते सा लगता है। इस कविता के साथ साथ हम सभी बड़े हुए हैं। ये कविता दिल के उस तार को छूती है जो लोगों में अदम्य साहस भरती है। आज मैं इस कविता शक्ति और क्षमा के शब्दार्थ और भावार्थ का विश्लेषण करूंगा। इसके शब्दों में छुपे गूढ़ता को आप लोगों के सामने रखूंगा, जो आपको एक सही दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। उम्मीद है इस कविता की ध्वनि आप सभी को गुंजायमान करेगी। हाँ, मेरी ये कोशिश हिंदी साहित्य से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है, खासकर उन छोटे दोस्तों के लिए जिनके पाठ्यक्रम का हिस्सा अभी ये कविता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं शब्दों के सूरज दिनकर के बारे में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में हुआ था। बचपन में इनके पिताजी का देहावसान हो गया और इनके भरण पोषण की जिम्मेवारी इनकी मां पर आ गई। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव से और स्नातक पटना विश्वविद्यालय से किया। शुरुआती दौर में इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था और यहाँ से इनमें राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना उभर कर सामने आई। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत क्रांतिकारी संघर्ष की प्रेरणा देने वाली ओजस्वी कविताओं के रचयिता के रूप में इनकी खास पहचान है। इनकी महान रचनाओं में रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा और उर्वशी हैं। गद्य के रूप में संस्कृति के 4 अध्याय और काव्य संग्रह रेणुका, हुंकार और रसवंती काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ये 12 साल राज्यसभा के सदस्य भी रहे और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी बने। दिनकर जी को सशक्त लेखनी के लिए उन्हें पद्म भूषण, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी जैसे कई नामी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का सृजन किया। इनको लोग राष्ट्रकवि दिनकर के नाम से जानते हैं। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुई। अब हम लोग आनंद लेंगे दिनकर जी की कविता शक्ति और क्षमा की। ये कविता कुरुक्षेत्र के 3 सर्ग से ली हुई है। यह महाभारत के युद्ध के बाद का मनोभाव है, जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं और युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ उनके सामने हैं। युधिष्ठिर युद्ध जीतकर भी हताश हैं, अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि ये सब क्या हो गया। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बोलते हैं, हे युधिष्ठिर, तुमने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया। एक राजधर्म का पालन किया, जनता का सम्मान किया, अन्याय पर न्याय को विजय दिलाई। इसमें हताश होने और अफसोस करने की जगह ही कहाँ है। तुमने तो वो किया है जो तुम्हें वर्षों पहले कर देना चाहिए था। और फिर उन्होंने क्या कहा, देखिए, सुनिए जरा गौर से। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल, सबका लिया सहारा। पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। शब्दों का अर्थ, मनोबल मतलब मन की शक्ति, नर व्याघ्र मतलब आदमी रूपी बाघ या आदमी रूपी जानवर, और सुयोधन यहाँ दुर्योधन को कहा गया है। यहाँ भीष्म पितामह बोलते हैं, हे युधिष्ठिर, तुमने कौरवों के कुकृत्य के लिए हर भाव का उपयोग किया। तुमने क्षमा किया, तुमने दया दिखाई, तुमने तपस्या की और त्याग भी किया। अपने मन को शांत रखकर उसे तनिक भी विचलित न होने दिया, ताकि उनकी खुशी पर आंच न आए। पर क्या
ओ आदमी रूपी बाघ दुर्योधन, तुम्हारे एहसानों को, तुम्हारे मूल्यों को कभी समझा, कभी सम्मान किया? नहीं, वो तो हमेशा अपने आप को विजयी समझते रहा। तुम ही बताओ, दुर्योधन ने कब और कहां अपने आप को हारा समझा? कभी नहीं। उसने कहीं भी और कभी भी तुमसे हार नहीं मानी, बजाय इसके वो और हावी होता रहा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। शब्दों के अर्थ: क्षमाशील, जो क्षमा करता है और क्षमा करने का भाव रखता है। रिपु का मतलब शत्रु और दुश्मन। समक्ष मतलब सामने। विनत मतलब विनम्र। दुष्ट का मतलब अन्यायी, बदमाश। कायर मतलब डरा हुआ या डरपोक आदमी। तुमने अपने शत्रु को हर मोड़ पर, हर समय क्षमा किया। तुमने उनके सामने हमेशा अपनी विनम्रता दिखाई। पर तुम्हारे क्षमा और तुम्हारी विनम्रता को अन्यायी कौरवों ने उसकी तुलना तुम्हारी कायरता से कर दी। वो समझ गए कि तुम डरपोक हो, कमजोर हो और तुम में कोई शक्ति नहीं है। तुम उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते, कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तुम्हारे क्षमा और विनम्रता को उन्होंने तुम्हारी लाचारी समझी। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। शब्दों के अर्थ में अत्याचार का मतलब जुल्म, कुफल का मतलब खराब परिणाम, पौरुष का मतलब शक्ति, मनुज का मतलब मनुष्य है। इन पंक्तियों में यह बताया गया है कि जब भी कोई जुल्म, अत्याचार को सहन करता है, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है, तो उसका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। उसका असर यह होता है कि इंसान अपने विरोध करने की आवाज़ और शक्ति को धीरे धीरे खोने लगता है। एक आम उदाहरण के तौर पर चाकू को लें। अगर आप चाकू, जिसका काम है काटना, और उसको उपयोग में नहीं लाएंगे तो उसमें जंग लगेगा और उसमें धीरे धीरे काटने की क्षमता खत्म होती जाएगी। उसी तरह अपनी शक्ति का इस्तेमाल जुल्म के खिलाफ नहीं करने से शक्ति भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इंसान को अपने आप पर भी भरोसा नहीं रह जाता। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन, विष रहित, विनीत, सरल हो। शब्दों के अर्थ में क्षमा का मतलब माफ़ी, भुजंग का मतलब सांप, गरल का मतलब विष और जहर, दंतहीन मतलब जिसके पास दांत न हो, विष रहित मतलब जिसके पास विष न हो, विनीत का मतलब विनम्र है। इन पंक्तियों में बताया गया है कि क्षमा उसी सांप को शोभा देती है जिसके पास विष हो, जहर हो। अगर कोई विषैला सांप आपको नहीं डसे, नहीं काटे, तो आप समझेंगे कि उसने आपको छोड़ दिया, क्योंकि उसके पास वो ताकत थी जिससे आप विचलित हो जाते, पर उसने वो ताकत इस्तेमाल नहीं किया। इसका खास मतलब यह है कि जब कोई शक्तिशाली आदमी किसी को क्षमा करता है, माफ़ करता है, तो उसका खास महत्व है। वह उस आदमी की उदारता है। इसके विपरीत आदमी जब शक्तिहीन हो तो उसके क्षमा करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जिस तरह वो सांप जिसके पास दांत नहीं हो, विष नहीं हो, शांत और सरल हो, तो वह चाह कर भी क्या काटेगा, और अगर वो काट भी लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। क्षमा उसी की सुशोभित होती है जिसके पास बल होता है, शक्ति होती है। पराक्रम होने के बाद ही क्षमा को दुनिया मानती है। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। शब्दों का अर्थ: दिवस मतलब दिन, पंथ मतलब रास्ता,
रघुपति भगवान राम, सिंधु समुद्र को बोला गया है, अनुनय मतलब विनय और प्रार्थना। यहाँ उस घटना को याद किया गया है जहाँ भगवान राम समुद्र से रास्ता मांगने के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। 3 दिनों से भगवान राम समुद्र से उसके किनारे बैठकर प्रार्थना में लगे रहे और विनती करते रहे कि वो उनको रास्ता दे दे, ताकि उनकी सेना समुद्र पार कर उनकी पत्नी सीता को दुश्मनों के पास से सुरक्षित ला सकें। समुद्र को हर तरह से समझाने की कोशिश करते रहे, हर तरह की मधुर भाषा का उपयोग करते रहे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। शब्दों के अर्थ हैं नाद मतलब आवाज, अधीर मतलब धीरज को खोना, धधक मतलब गुस्सा होना, पौरुष का मतलब है शक्ति पुरुषार्थ, शर का मतलब है तीर और वाण। जब भगवान की हर कोशिश के बाद समुद्र की ओर से एक भी आवाज नहीं आई, एक भी लहर नहीं उठी, तो भगवान राम अपना धीरज खोने लगे और क्रोध से लाल हो गए। भगवान राम के अंदर उनके पुरुषार्थ की ज्वाला धधकने लगी और उन्होंने समुद्र के पानी को सोखने के लिए अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची तो बाण से आग निकलने लगी। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। शब्दों के अर्थ हैं सिंधु का मतलब समुद्र, देहधर मतलब शरीर धारण कर मानव रूप में, त्राहि त्राहि मतलब व्याकुल, दासता का मतलब सेवक और भक्त है, मूढ़ का मतलब मूर्ख है। जब भगवान राम ने अपना प्रचंड रूप दिखाया तो समुद्र के सारे जीव व्याकुल हो गए। फिर समुद्र मानव रूप धारण करके व्याकुलता के साथ भगवान राम की शरण में आ गिरा और बोला, प्रभु मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, और उनके पैरों पर गिर गया। उनकी पैरों की पूजा शुरू कर दी और वह भगवान का सेवक बन गया। और इस तरह वह मूर्ख समुद्र भगवान की भक्ति में पूरी तरह डूब गया और रास्ता बनाने का उपाय बताया। कहते हैं ना, बिना भय के प्रीति नहीं होती, मतलब बिना डर पैदा किए लोगों में प्रेम नहीं पनपता। समुद्र भी भय होने के बाद ही भक्ति में बंधा। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। शब्दों के अर्थ हैं शर का मतलब बाण, शक्ति पुरुषार्थ पराक्रम, दीप्ति का मतलब प्रकाश, विनय का मतलब विनम्रता से है, संधि वचन मतलब दोस्ती की बात, संपूज्य मतलब पूजने योग्य। हे युधिष्ठिर, सही मायने में बाण रूपी शक्ति में, पुरुषार्थ और पराक्रम में ही विनम्रता का प्रकाश छुपा होता है। दोस्ती और संधि की बात उसकी ही अच्छी लगती है जिसके पास सफल होने की शक्ति और आत्मविश्वास होता है। दुनिया पुरुषार्थी से दोस्ती की बात को पूजनीय मानती है, मतलब जिसके पास जीतने की शक्ति हो, दुनिया उसी की बातों का सम्मान करती है। सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। शब्दों के अर्थ हैं बल का मतलब ताकत, दर्प का मतलब अभिमान। मतलब अगर आपके पास सहनशीलता, क्षमा और दया का भाव है तो संसार तभी उसकी पूजा करता है, कद्र करता है, जब उसके पीछे आपकी ताकत का अभिमान दिखता है, पराक्रम झलकता है। क्योंकि बिना पुरुषार्थ के क्षमा, दया, तप और त्याग को कोई नहीं पूजता, कोई सम्मान नहीं करता। तो आइए हम लोग कविता का लुत्फ उठाएं। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष,
तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम की शर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो हम लोगों ने देखा कि क्षमा की शोभा तभी है जब वो शक्ति से सुशोभित हो, मतलब बिना शक्ति के क्षमा का कोई मोल नहीं। एक कविता हम लोगों को किसी भी परिस्थिति में अन्याय सहन न करने की सीख देता है और दुष्टों के साथ उनकी ही भाषा में जवाब देने को प्रेरित करता है, क्योंकि पांडवों को अधिकार तब मिला जब उन्होंने शक्ति का सहारा लिया। भगवान राम की शक्ति को देखकर ही समुद्र को भी अपनी भक्ति याद आई। इसलिए न्याय के लिए युद्ध बेहद जरूरी हो जाता है और क्षमा का मोल शक्ति के साथ होने पर ही सम्मानित होता है। तो आप लोगों को मेरी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हाँ, किन्हीं को भी इस कविता के विश्लेषण से जुड़े सवाल पूछने हों तो मेरे कमेंट बॉक्स में साझा करें, मैं हर संभव जवाब देने की कोशिश करूंगा। और आखिरी में फिर वही आग्रह, अगर मेरी कोशिश आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने घर के लोगों और अपने खास दोस्तों से जरूर शेयर करें। धन्यवाद।